दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, किसी बुद्धिमान इंसान ने कहा है, जनवरी सपने दिखाता है और दिसंबर आपको आईना दिखाता है। तो जो फ्रेंड्स इस साल हो गया वो हम बदल नहीं सकते, पर अपना फ्यूचर हम डेफिनेटली सुधार सकते हैं। इस बार 2023 में एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ, एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करो, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करो जो आपको अगर मार्केट गिरे तो भी आपके रिटर्न पर ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। और कुछ अगर हमारी गलती की वजह से, हमारे पेशेंस की वजह से जो हमने शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेच दिए और बाद में उन्हीं शेयर्स या म्यूचुअल फंड ने लोगों को पैसा बना कर दिया, पर मेरे पास उस समय जब वो म्यूचुअल फंड या शेयर लोगों को पैसा बना के दे रहे थे, मेरे पास वो शेयर और म्यूचुअल फंड अगर नहीं थे, तो इस बार ऐसी गलती और ऐसा पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। ये कसम खाइए इस बार कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे शेयर मार्केट में लॉस की वजह से पछताना पड़े। जब फ्रेंड्स शेयर मार्केट क्रैश हो तब आप कसम खा लीजिए कि आपको अच्छे शेयर्स को, अच्छे म्यूचुअल फंड्स को बेचना नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड लॉस में जा रहा है, अगर आपका दिमाग ये कहता है कि मैं क्या इस म्यूचुअल फंड को मैं बेच दूं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बल्कि वही टाइम होता है जहां पर कंसिस्टेंसी के साथ आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर फोकस करना होता है मेरे मित्र। इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, मार्केट क्रैश आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। फ्रेंड्स, कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जब फ्रेंड्स मार्केट में क्रैश आए तब आपको इन्वेस्टमेंट करने पे जोर देना चाहिए। मार्केट क्रैश में म्यूचुअल फंड्स लॉस में हो जाता है, ये सबको पता है। उनमें एसआईपी बंद ना करें। कोशिश करें कि जब मार्केट 20% के आसपास क्रैश हो जाए, जैसे निफ्टी 50 जब 20% के आसपास क्रैश हो जाए, अगर मैं अभी इसकी बात करूं, तो आप पाएंगे कि देखिए केवल 3-3.5% के हिसाब से ही इसके अंदर क्रैश आया है। जब शेयर मार्केट या निफ्टी 50 जब 20% के आसपास क्रैश आते हुए आपको दिखे, फ्रेंड्स, जब शेयर मार्केट में सब डर जाए, तो आप अपनी एसआईपी को उस समय के लिए बढ़ा दें जब तक कि मार्केट वापस से पॉजिटिव ना आ जाए। कुछ इस माइंडसेट के साथ हमें 2023 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। फ्रेंड्स, बाद में आप अपना नॉर्मल एसआईपी वाला रूटीन फॉलो करें, जैसे कि आप एसआईपी करते चले आ रहे थे। परंतु जब मार्केट क्रैश हो उस समय के लिए थोड़ी सी एसआईपी आप बढ़ा दें उस पीरियड के लिए। क्योंकि आपको पता होगा शेयर मार्केट ना ही डायरेक्ट तरीके से ऊपर जाएगा फ्रेंड्स मेरे मित्र, ना ही शेयर मार्केट डायरेक्ट बिल्कुल फ्लैट लाइन की तरह ऊपर जाएगा, ना ही फ्रेंड्स फ्लैट लाइन की तरह नीचे गिरेगा। शेयर मार्केट कुछ इस तरीके से चलेगा। इसी वक्त में जब फ्रेंड्स ये पीरियड जब फ्रेंड्स आए, यहाँ पर आपको एसआईपी अपनी इंक्रीज करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके लिए आज कुछ 4 म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं, जहां पर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एसआईपी करते हैं तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में एक मोटा रिटर्न कमा के ले जाएंगे। इसी के साथ साथ 4 म्यूचुअल फंड की मैं यहाँ पर रिव्यू भी देने की कोशिश करूंगा। प्लस साथ ही साथ जिनके पास ये म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं देख लें कि मेरे पास क्या ये म्यूचुअल फंड है। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड मेरे पास है तो एक अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में बना के दे सकता है। चलिए, पहला जो मैंने म्यूचुअल फंड आज लिया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसी के साथ साथ अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है। कैश 8.33% के आसपास ये कंपनी होल्ड करके चलती है। इसी के साथ साथ इस कंपनी ने लोगों को कितना रिटर्न जनरेट करके दिया, किस सीएजीआर के हिसाब से ये कंपनी रिटर्न जनरेट करके लोगों को दे रही है, अगर मैं 3 साल की बात करूं तो लोगों को 22.11% के हिसाब से, सीएजीआर के हिसाब से लोगों को पिछले 3 साल में इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप एसआईपी में कंसिस्टेंसी करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, अगर एसआईपी के अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत अगर आपके पास केवल 1,000 रुपए का अगर एसआईपी आप करते हैं, उस पर आपको केवल 18% के हिसाब से भी अगर कंपनी रिटर्न दे, तो आने वाले 20 से 25 साल में आप केवल 1,000 रुपए से 1 करोड़ तक का पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ जो मैंने दूसरा म्यूचुअल फंड आपके सामने लिया है उसका नाम है मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जब मैंने ये म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करे हैं यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखा है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो। 0.68% का इस कंपनी के अंदर केवल एक्सपेंस रेशियो है।
वहीं कुछ और मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न जरूर देखते हैं। मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें भी काफी कम रिस्क होता है केवल, लेकिन यहाँ पर 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 19.18% के CAGR के हिसाब से कंसिस्टेंसी रखी है इस कंपनी ने रिटर्न देने के मामले में। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 13.37% के CAGR के हिसाब से कंपनी ने रिटर्न दिया है। परंतु अगर मैं इसके ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपका नजरिया कम से कम, लोग कहेंगे कि 2 साल 3 साल से ज्यादा हो, मेरा मानना है 20 से 25 साल का मिनिमम नजरिया आपका होना चाहिए। और जितनी जल्दी एज में अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर स्टार्ट कर पाते हैं तो एक बेटर वे रहता है। इवन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो भी म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका होता है लोगों को इन्वेस्ट करने का। तीसरा बहुत ही धमाकेदार मैंने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करा है, उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो SBI जैसे, जो कि नंबर 1 इंडिया के अंदर AMC है, SBI AMC, SBI म्यूचुअल फंड AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी, वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। मैंने ये स्मॉल कैप फंड को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं, इसके CAGR के हिसाब से बात करूं, कंपाउंडिंग CAGR के हिसाब से बात करूं तो कंपनी ने मैक्सिमम 25.34% के हिसाब से 2014 से लगातार, अगर मैं बात करूं तो हर साल के हिसाब से कंपनी ने 25.34% के हिसाब से कंपनी ने रिटर्न देते हुए मिली है। अगर वहीं इसके मैं कैलकुलेटर की बात कर दूं, अगर आपने 2014 से ही इस कंपनी के अंदर 1,000 रुपए के हिसाब से ही इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता तो करीब करीब आपको हर महीने 1,000 रुपए अगर आपने डाला होता तो करीब करीब 20 से 25 साल के बाद आपका जो फंड का पोर्टफोलियो है केवल 1,000 रुपए से 1 करोड़ के ऊपर दिखते हुए आपको दिखता। वहीं मैंने जो तीसरा फंड यहाँ से सेलेक्ट किया है उसका नाम है HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.20% का है। यहाँ पर मैंने इंडेक्स फंड को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। वहीं अगर मैं इसके रिटर्न की आपको बात करूँ तो इस फंड ने भी रिटर्न 3 साल के अंदर 13.74% के CAGR के हिसाब से लोगों को बनाते हुए देखने को मिली है। 5 साल की बात करें 12.92% के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट की बात करूं तो इस HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 12.96 के CAGR के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न देखते हुए मिली है। रिटर्न फ्रेंड्स कम दिया है, चूंकि क्यों कम दिया है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। जिस तरीके से इंडेक्स मूव करेगा ये फंड भी मूव करता है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और कंपनी की बात करूं, एक जो अल्टरनेट हो सकती है SBI का, वो अल्टरनेट है एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स, अगर आपको SBI पसंद नहीं आता है तो आप एक्सिस स्मॉल कैप पे जा सकते हैं, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप या SBI स्मॉल कैप, इन दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना, क्योंकि दोनों फंड कहीं ना कहीं स्मॉल कैप हैं। सेम शेयर मिल जाएंगे जहां पर ये दोनों कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती है। अगर मेरा पर्सनल बताऊं तो SBI स्मॉल कैप फंड मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो ये फ्रेंड्स, टोटल मैंने यहाँ पर 4 म्यूचुअल फंड की बात करी। पराग पारिक एक मैंने चुना, पहला फ्लेक्सी कैप फंड जिसका नाम था पराग पारिक। दूसरा मैंने चुना ब्लू चिप फंड जिसका नाम था मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तीसरा मैंने चुना स्मॉल कैप फंड जो कि था SBI स्मॉल कैप फंड। और मैंने चौथा चुना एक इंडेक्स फंड जिसका नाम था HDFC इंडेक्स S&P। तो फ्रेंड्स, ये रहे मेरे 4 वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड है, आपके पास जो आपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को मेंटेन कर रखा है, उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सके कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करने का आपका तरीका था, आपका प्रोसेस क्या था, आपने जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो उसके पीछे का गणित क्या था। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज शेयर करें फ्रेंड्स, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।